सुप्रभात बच्चों, संजय शर्मा पुनः एक बार आपकी सेवा में हाजिर हैं यूपी फेट की क्लास में, एक धमाकेदार क्लास के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनपद नहीं पूरे प्रदेश का छाया हुआ एक नाम हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो आइए चलते हैं फेट के लिए जबरदस्त क्लास में। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे वाक्यांश बोधक शब्द। क्या पढ़ाएंगे? वाक्यांश बोधक शब्द। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्लास। देखिए, लिखेंगे सबसे पहले अंक में आया हुआ। अंक में आया हुआ, तो जो अंक में आया हुआ है उसे अंकस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकस्थ कहते हैं। अंक में आया हुआ अंकस्थ कहलाता है। दूसरा शब्द आप लोग नोट करेंगे, अंक में शयन करने वाला। अंक में शयन करने वाला अंकशायी। अंक में शयन करने वाला क्या होता है? अंकशायी कहलाता है। अगर कोई स्त्री है, ये तो पुरुष के लिए बात कहा गया है कि जो अंक में शयन करता है वो पुरुष है, लेकिन अगर हम स्त्री की बात करते हैं तो अंक में शयन करने वाली क्या कहलाती है? अंकशायिनी कहलाती है। क्यों? क्योंकि अंक में शयन करती है। यहां पर अंक से तात्पर्य गोद से है। अंक से तात्पर्य किससे है? गोद से है। तो अंक में शयन करने वाली अंकशायिनी। अगला पॉइंट, मध्य रात्रि का समय। मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है? तो निशीथ कहलाता है। पेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य रात्रि का समय निशीथ कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट शब्द है रात्रि का तीसरा प्रहर। इंपॉर्टेंट शब्द है पेट के लिए, त्रियामा। रात्रि का तीसरा प्रहर क्या कहलाता है? तो त्रियामा कहलाता है। नोट करेंगे जल्दी से इसे। रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा कहलाता है। क्या कहलाएगा? त्रियामा कहलाता है। अगला है खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट कहलाता है। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन क्या कहलाता है? तो उच्छिष्ट कहलाता है। खाने से बचा जूठा भोजन उच्छिष्ट कहलाता है। इसके बाद में पूछा जाता है वह सायंकालीन बेला, वह सायंकालीन बेला जब गायें चरकर घर वापस आती हैं। वह सायंकालीन बेला जब गायें चरकर घर वापस आती हैं, तो उस बेला को क्या कहते हैं? तो उसे गोधूलि कहते हैं, और या इसी को हम प्रदोष कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधूल या प्रदोष कहते हैं। वह सायंकालीन बेला जिसमें चरकर घर गायें वापस आती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गोधूलि कहते हैं या प्रदोष कहते हैं। ठीक है ना? नोट हो गया। चलिए चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। हाँ, अगला शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या है? ऐसा समय जिसमें दान देना और लेना। ध्यान रखिए, ऐसा समय जिसमें दान देना और लेना दोनों कठिन हो, उसमें क्या कहते हैं? तो उसे हम दुर्भिक्ष या अकाल कहते हैं। क्योंकि जब दुर्भिक्ष का समय आता है या अकाल का समय आता है, तो कुछ भी शेष बचता नहीं है, तो ना दान दिया जा सकता है ना दान लिया जा सकता है। चलिए आगे लिखेंगे व्याकरण का ज्ञाता। व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाएगा? आप सभी लोग इसमें से नोट करेंगे कि व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है। तो व्याकरण का ज्ञाता कहलाता है वैयाकरण। क्या कहलाएगा?
तो वैयाकरण कहलाता है। आप लोग नोट करते चले इसको। अगला पॉइंट है, नोट करेंगे, किसी को जान से मारने की इच्छा, किसी को जान से मारने की इच्छा जिघांसा कहलाती है। लेकिन अगर यहीं पर एक बात और कह दिया जाए कि किसी को जान से मारने का इच्छुक, इच्छा आएगा तो बड़ा आ हो जाएगा, इच्छुक आएगा तो छोटा ऊ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो किसी को जान से मारने का इच्छुक जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा प्रिय बच्चों? वो बन जाएगा जिघांसु। क्या बन जाएगा? जिघांसु बन जाएगा। ठीक है। आगे, किसी को देखने की इच्छा, किसी को देखने की इच्छा क्या बन जाएगा? दिदृक्षा, दिदृक्षा बन जाएगा। किसी को देखने की इच्छा क्या कहलाएगा? दिदृक्षा। और देखने का इच्छुक अगर बन जाएगा तो यही शब्द क्या बन जाएगा? दिदृक्षु, दिदृक्षु बन जाएगा। अगर इच्छा आया तो दिदृक्षा, अगर इच्छुक आया तो दिदृक्षु बन जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से एक और शब्द बहुत पेपर में पूछा जाता है, तैरने की इच्छा तितीर्षा। तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? तितीर्षा। लेकिन अगर हम कह दें कि तैरने का इच्छुक क्या हो जाएगा तो तितीर्षु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तितीर्षु हो जाएगा। नोट करते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये। फिर एक आग इंपॉर्टेंट होती है, चाहे जो पूछ लिया जाए। अगर कह दिया जाए जंगल में लगने वाली आग, तो उसे आप चाहे दावानल कह लीजिए, चाहे दावाग्नि कह लीजिए, दोनों एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि दाव मानी जंगल होता है और अनल मानी आग होता है। ठीक है ना। तो फिर जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाई या दावाग्नि कहलाई। फिर समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि कहलाई, या किसी को हम बड़वा नल कह सकते हैं, बड़वा नल कह सकते हैं। और ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है, पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो जठराग्नि कहलाती है। पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो जठराग्नि कहलाती है। तो पुनः देखेंगे एक बार, जंगल में लगने वाली आग दावानल, समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल, और पेट में लगने वाली आग जठराग्नि के नाम से जानी जाती है। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है। पुनः आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से और भी कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों की तरफ हम गौर करते हैं। ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जैसे जिसकी बाहें घुटने तक लंबी हों, आजानुबाहु। जिसकी बाहें घुटने तक लंबी हों उसे क्या कहेंगे? आजानुबाहु कहते हैं। क्या कहेंगे? आजानुबाहु कहेंगे। जिसके शत्रु ने जन्म ना लिया हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु कहते हैं। युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, और युद्ध करने का इच्छुक अगर कह दिया जाए तो युयुत्सु। ध्यान देंगे इन शब्दों पर। अगर इच्छा आता है तो बड़ा आ लगता है, और अगर इच्छुक आता है तो छोटा ओ लगता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सिंह का बच्चा शावक कहलाता है। सिंह का बच्चा क्या कहलाता है? तो शावक कहलाता है। और हाथी का बच्चा क्या कहलाता है? कलब कहलाता है। हाथी का बच्चा क्या कहलाएगा? तो कलब कहलाता है। ठीक है ना। चलिए चारों ओर
जल से घिरा हुआ भूभाग उसे हम द्वीप या टापू कहते हैं। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? तो उसे हम द्वीप या टापू कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप या टापू कहते हैं। पुनः आगे नोट करेंगे आप सभी लोग, चारों ओर, हाँ नोट करेंगे, द्वीप या टापू नोट कर लिया आप लोगों ने। लिखिए, चारों ओर घास का हरा भरा मैदान, चारों ओर घास से हरा भरा मैदान, चारों ओर घास से हरा भरा मैदान, तो इसे हम क्या कहेंगे? शाद्वल कहते हैं। क्या कहते हैं? शाद्वल कहते हैं। पुनः एक शब्द और बहुत पूछा जाता है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, दिगंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, क्या बन जाएगा? दिगंबर। फिर एक शब्द पूछा जाता है, बिना पलक गिराए हुए, निर्निमेष। बहुत पूछा जाता है पेपर में बम्पर तरीके से, इसका कोई तोड़ ही नहीं है इस प्रश्न का। तो निर्निमेष इसका मतलब होता है बिना पलक गिराए हुए। पुनः एक बार रिपीट करते हैं, नोट कर लीजिएगा। चारों ओर घास का हरा भरा मैदान शाद्वल कहलाता है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हों, दिगंबर बन जाएगा, और बिना पलक गिराए हुए निर्निमेष बन जाता है। ठीक है ना? पुनः आगे नोट करेंगे, कार्य करने की इच्छा, चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा क्या कहलाएगा? चिकीर्षा। लेकिन अगर यही मैं कह दूं कि कार्य करने का इच्छुक, क्या बन जाएगा? चिकीर्षु। क्या बन जाएगा? चिकीर्षु। इसे आप लोग विधिवत ध्यान में रखेंगे, इसे आप लोग विधिवत ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना? चलिए भाई, नोट करते चलिए जल्दी जल्दी आप सभी लोग। क्यों? क्योंकि अब तो पेट निकालना ही निकालना है, बहुत ही धमाके के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं आपके साथ हूं तो डरने की क्या बात है। पूरे अंक की जिम्मेदारी लेती है दिव्य एकेडमी, आपका चयन ही हमारी पहचान। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आगे एक शब्द और नोट कर लीजिए, जो पसीने से उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, और एक शब्द है अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। ठीक है, आगे हम पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग जुड़े रहिए दिव्य एकेडमी और अपने बहुत ही पुराने सर संजय शर्मा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।